वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। करंट फीलिंग्स और अगला एक्शन। ये रीडिंग पिके कार्ड रीडिंग है और आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे 3 ऑप्शंस। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ऑप्शंस जो हैं आपको अपनी जन्म की तारीख को चुनना है। किसी भी महीने की 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में आप पैदा हुए हैं तो ऑप्शन 1 आपका। 10 से लेकर 19 तारीख के बीच में आपका जन्म है तो ऑप्शन 2 आपका। 20 से लेकर 31 तारीख के बीच में किसी भी महीने में आप पैदा हुए हैं, थर्ड ऑप्शन आपका है। ठीक है, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। आइए स्टार्ट करेंगे आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो क्या ये रिश्ता बचेगा या टूट चुका है? ऑप्शन 1। आपके जो कार्ड्स आए हैं बहुत ही मिक्स्ड कार्ड्स आए हैं और जब मैं आपके कार्ड्स को शफल कर रही थी तभी एनर्जीज मुझे जो फील हो रही थी वो बहुत मिक्स्ड एनर्जीज थी। कुछ कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं और कुछ कार्ड न्यूट्रल हैं, ना ही बहुत नेगेटिव ना ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। लेकिन मुझे आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये रिलेशन में अभी सेपरेशन नज़र आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं हो या फिर ऐसा हो सकता है आप दोनों में किसी तरह का डिस्टेंस है, कोई दूरी बनी है। ये ज्योग्राफिकल डिस्टेंस भी हो सकता है। आपके पर्सन कहीं दूर के किसी स्टेट कंट्री में हो सकते हैं या अगर आप एक ही देश में रहते हो लेकिन आप दोनों में दूरी दिख रही है। और इसी ऑप्शन में कुछ लोगों का कांटेक्ट अभी टूटा नहीं है लेकिन टेम्परेरी रीजंस के लिए आप दोनों को यूनिवर्स ने अलग कर रखा है। आपके रिलेशन में आप में से कुछ लोगों को ये सुनकर हैरानी हो सकती है कि काफ़ी ज़्यादा झूठ, मैनिपुलेशन और चालाकियाँ की गई हैं, लेकिन आप कभी भी अपने पार्टनर को पकड़ नहीं पाए क्योंकि उनका आपके साथ ये जो रिलेशन है वो है ही ऐसा। इसमें टॉम एंड जेरी की एक रेस लगी हुई है। एक भाग रहा है, दूसरा उसको पकड़ता है, फिर दूसरा भागता है, फिर आप उसे पकड़ते हो। तो अगर आपने बचपन में वो कार्टून देखा होगा टॉम एंड जेरी, चूहे बिल्ली का खेल होता है, वो बहुत ही पॉपुलर कार्टून था, अभी भी आता है। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो उसको ज़रूर सर्च करना, ढूंढना, फिर आपको पता लगेगा कि दोनों लड़ते भी बहुत हैं और दोनों जब साथ होते हैं तो उनकी जो दोस्ती है, उनका जो प्यार है वो इतना गहरा हो जाता है कि कब वक्त बीत जाता है पता नहीं चलता। तो आप में इस रिलेशन में जितना भी अपने पार्टनर के लिए किया है वो सब कुछ लौटकर आपकी लाइफ में आपको रिटर्न होके मिलेगा, लेकिन उसमें इंतज़ार लंबा है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके रिलेशन में कई बार आपका दिल तोड़ जाते हैं, कभी अपनी बातों से, कभी अपने कारनामों से, जो एक्शंस करते हैं वो, कभी उनके झूठ ऐसे होते हैं जो आप पकड़ते पकड़ते थक जाते हो, और कई बार उनका अपने आप को लेकर ज़िद्दीपन, अपने आप को चेंज नहीं करना, ये एटीट्यूड आपको परेशानी देता है, दर्द का कारण बनता है। तो अभी मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस ऑप्शन को जिन लोगों ने चुना है वो दिल पर चोट खाए हुए घायल लोग हैं, जिनको बेसब्री से रोज़ टैरो रीडिंग्स का इंतज़ार रहता है कि कब अपलोड होगा वीडियो, कब हमें पार्टनर की एनर्जी, उनके इरादे, उनके एक्शंस जानने का मौका मिलेगा। तो क्या ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म है? इसका आंसर है नहीं। लेकिन जिस पर्सन को लेकर आप इस रीडिंग तक पहुंच गए हो, उस इंसान के साथ अगर आप आगे भविष्य में बढ़ना चाहते हो, आपके रास्तों में आगे भी कांटे नज़र आ रहे हैं। आपका सफ़र आसान नहीं है इस इंसान के साथ।
कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने शादीशुदा जीवन के कारण ऑलरेडी कहीं मैरिड है और उस रीज़न से आपको कमिटेड रिलेशन में आगे ले जाने का कोई प्लान करते हुए नज़र नहीं आ रहे। सिर्फ इतना दिख रहा है कि इस इंसान को आपकी कंपनी, आपसे बात करना, आपसे कांटेक्ट में बने रहना, आपका केयरिंग नेचर, आपका इमोशनल नेचर, इनके पुराने दर्द को, इनकी परेशानियों को कम करता है और इनको लगता है कि आप वो दवाई हो इनके दर्द की जो इनको डेली अपनी ज़िंदगी में चाहिए। तो अभी मुझे कुछ लोगों के लिए इस रिलेशन में प्रॉब्लम नज़र आ रही है। आपको ना वेट करना पड़ेगा। और जिसके लिए आप आज रीडिंग सुन रहे हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न तो होंगे, वापस तो आएंगे, लेकिन उस पर्सन के इरादे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहे। जितना मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए रिलेशन में, उतना इस पर्सन का नहीं है। तो अगर आप इनसे उम्मीदें ज़्यादा लगाओगे तो आप ही का दिल दुखेगा। फिर आप रीडिंग्स देख देख कर अपने दिल को और सुकून पहुंचाने की कोशिश करोगे और जब आपको रीडिंग्स में आंसर अपने मुताबिक नहीं मिलते तो आपको लगता है रीडिंग नेगेटिव आई है। रीडिंग कभी नेगेटिव नहीं आती। जो आपकी ज़िंदगी में करंट सिचुएशंस चल रही होती हैं, जो परिस्थितियां आपके जीवन में बनी हुई हैं, उसकी ऊर्जा, उसकी वाइब्रेशन और आप सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आपके भाग्य में लिखा हुआ है, वो सब कुछ टैरो में आ जाता है। लेकिन कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ नहीं मानते, क्योंकि हर इंसान को अपने जीवन में वही व्यक्ति चाहिए जिसको वो प्यार करे, वही उसका साथ दे, वही लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशन में उसे खुशियाँ दे, रिस्पेक्ट दे, लव दे, केयर दे, अटेंशन दे। तो आपको ना थोड़ी उम्मीदें इस पर्सन से कम करनी चाहिए, क्योंकि 50-50 चांस है इस रिलेशन में। अभी आगे हो सकता है सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स ऑप्शन 1 के नहीं नज़र आ रहे। रीयूनियन होने का चांस है, लेकिन उसमें भी कोई फ्यूचर को लेकर बहुत बड़ी कोई मेगा न्यूज़ या कोई बहुत हैप्पी न्यूज़ कि शादी ही हो जाएगी, वो नज़र नहीं आ रही। उसके लिए आप फ्यूचर के वीडियोस देखना, चैनल पर मैं डेली अपडेट डालती रहती हूँ। तो अभी जो राशियाँ हैं इस पर्सन की, सन मून राइजिंग वीनस में स्ट्रॉन्ग राशियाँ हैं अर्थ एलिमेंट की, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट में 2 साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लियो और सैजिटेरियस, सिंह और धनु राशि। एयर एलिमेंट में 3 साइंस आए हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और फिर लास्ट यहाँ पे वाटर साइंस जो हैं वाटर एलिमेंट के, वो भी 3 आए हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। तो क्या ये रिश्ता बचेगा? उम्मीद 50-50 है, क्योंकि अभी जो कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि आपके रिलेशन को टाइम लगेगा। अभी तक के मैंने 3 ऑप्शंस में जितने भी कार्ड शफल किए हैं, आपके कार्ड सबसे ज़्यादा निकले हैं और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिक्स्ड एनर्जीज आप ही के ऑप्शन में आई हैं। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, एनर्जीज को पॉजिटिव रखें, कोशिश करें कि ये रिलेशन आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना दे, ज़्यादा इसके बारे में आप नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि आपकी एनर्जीज बता रही है कि आप इस रिलेशन को लेकर किसी तरह की उम्मीद छोड़ रहे हो कि पता नहीं रिलेशन ख़त्म हो चुका है, या फिर आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पार्टनर की कहीं और शादी हो गई है या होने वाली है। कुछ ऐसा आपके साथ हुआ हो सकता है, या जो दर्शक देख रहे हैं उनकी कहीं पे शादी की बात चल रही है और उनको लगता है कि अब इस रिलेशन में एफर्ट लगा के कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने जितने सालों तक वेट किया इस पर्सन का, शायद ही कोई और अगर आपकी जगह पर होता तो इतना लंबा इंतज़ार कर पाता। लेकिन आप आज भी अगर रीडिंग सुन रहे हो ना, तो आपके दिल में इनके लिए प्यार है, अटैचमेंट भी है और आपको लगता भी है कि यही आपके सोलमेट है।
तो अब मैं आपसे विदा लूँगी। ये रीडिंग शॉर्ट थी, लेकिन मैंने हर तरह से इस रीडिंग को आप तक पहुंचाया है। जो कुछ भी सिचुएशंस मुझे नज़र आई मैंने बताया। अगर ये अच्छी लगी आपको या नहीं भी लगी तो कमेंट ज़रूर करो, ताकि आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाए और आपका ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स तक पहुंच जाए। तो अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ती हूँ। ऑप्शन 2 आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये रिश्ता पूरी तरह से टूटा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे मेरे दर्शक हैं, बहुत भावुक होके रीडिंग सुन रहे हैं, बहुत इमोशनल हैं। राइट नाउ भी आपके मन में किसी तरह की उलझन है, कोई समस्या है, आपको कोई रास्ता चाहिए, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हो मुझे अंदर से। और इसी ऑप्शन में कुछ लोग वो भी हैं जिनको अपना एक्चुअल जन्म की तारीख नहीं मालूम। अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे, कई बार हमें अपनी जन्म की तारीख नहीं मालूम होती। हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कुछ और लिखा होता है, लेकिन हमारी रियलिटी में जो जन्म तारीख होती है वो कुछ और होती है। कई बार ऐसी मिस्टेक्स जो हैं वो बचपन में हो जाती हैं, सर्टिफिकेट्स बनाते हुए या किसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन में कोई चूक रह जाती है। तो आप किसी अदर ऑप्शन को भी चुनकर अपनी रीडिंग सुन सकते हो। जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, जिनको किसी चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं है, वो इसी रीडिंग को सुने। तो आपके रिलेशन में प्रॉब्लम काफ़ी है, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशंस भी आपको मिलते रहते हैं। आपकी सोल इस इंसान की सोल से, पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको क्रिस्टल्स में, कैंडल्स में, इंसेंस में, चक्रा हीलिंग, मंत्र चैंटिंग, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलावा भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट होना, अपना हॉरोस्कोप खुद चेक कर लेना, या कुंडलिनी अवेकनिंग क्या होती है, आपको इसके बारे में ज्ञान है, रुचि है। और कुछ लोगों को जिनको ज्ञान नहीं भी है, उनके लिए मुझे ये लगता है कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए हैं तब आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आई यूनिवर्स की कि यस, दिस इज़ योर सोलमेट, यही आपका अल्टीमेट सोलमेट है। आपको लगा कि ये मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ की सर्च ख़त्म हो जाएगी। जो ज़िंदगी की अजीब कश्मकश में आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको लगता है जब ये आपकी ज़िंदगी में होते हैं तब आप एक इनर हैप्पीनेस फील करते हो। आपको लगता है कि इस पर्सन का साथ मेरे जीवन में ज़रूर होना चाहिए, नो मैटर आप कहीं और शादीशुदा हो, क्योंकि ऑप्शन 2 में ऐसा भी सिनेरियो है। तो कुछ लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि ये रिलेशन अभी भी बचा हुआ है, इसमें उम्मीद बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई। आपको बिल्कुल भी उम्मीदों को तोड़ना नहीं है। सिर्फ कुछ लोगों के लिए ये मुझे ब्रेकअप दिख रहा है, जहाँ पे अब कुछ भी पॉसिबल नहीं लग रहा कि कोई सॉलिड फ्यूचर, सॉलिड कमिटमेंट या किसी तरह का सारी उम्र साथ निभाने का वादा, उसके ऊपर कोई एक्शन आपके पार्टनर ले पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे सॉरी टू से मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन कहीं और मूव ऑन हो चुके हैं, या इनकी शादी हो गई है, या इनका कोई लाइफ में इंसान ऑलरेडी है जिससे इन्होंने अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर ली है। लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए है। बाकी लोगों के लिए तो मुझे ये दिख रहा है 60 से 70% लोगों के लिए कि ये पर्सन वापस आना चाहते हैं और ये मूव ऑन नहीं कर पाए। कोशिश तो कर रहे थे मूव ऑन करने की, कि आपकी याद इस पर्सन को ना आए, दिमाग में आपका नाम ना चले, दिल में आप धड़कन बनकर ना चलो। लेकिन किसी और कनेक्शन में जाने के बाद ही इनकी आंखें खुली हैं। कई बार हमें भगवान पे गुस्सा बहुत आता है, हम भगवान पे भड़क जाते हैं कि भगवान, पूरी दुनिया में क्या आपको मैं ही मिला था या मैं ही मिली थी जिसके साथ आपने ऐसा धोखा दिया।
मैं तो सच्चे दिल से सबको प्यार देता हूँ, बांटता हूँ, लोगों के लिए स्टैंड लेता हूँ, सपोर्ट करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मुझे रिटर्न में क्या मिलता है? धोखा, आंसू, दर्द, तन्हाई, अकेलापन। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ना भगवान से नाराज हो रखे हैं। तो वो मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों के लिए भगवान की ही तरफ से एक ऐसा चेंज आपके रिलेशन में लाया जा रहा है जो आप आने वाले 2 से 4 महीनों में फील करोगे, और कुछ लोगों के लिए ये अगले 40 दिनों में चेंज आएगा। आप में से बहुत सारे लोगों का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 2, 4, 11 और कुछ लोगों के लिए नंबर 6। और अगर हम 11 नंबर का जोड़ लगाते हैं 1+1 वो भी 2 पर आता है, तो आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं वो इमोशनल हैं, या आपके बर्थ चार्ट में वाटर एलिमेंट के जो साइंस हैं वो आपके 1, 5, 7, 9 और 11th हाउस में प्रोमिनेंट होंगे। तो जिन लोगों को अपना बर्थ चार्ट देखना आता है वो तो देख लेंगे, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता, नो वरीज, घबराना नहीं है। आप इमोशनल हो, आपकी फेमिनिन एनर्जी काफ़ी एक्टिव है। कभी कभी आपकी ये फेमिनिन एनर्जी आपको डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में ले जाती है, जहाँ पर आप पेशेंस खो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो, डाउट करते हो। कभी कभी ये आपका जो उतावलापन है, आपकी एक्साइटमेंट है, या आपका इम्पल्सिव नेचर कि आपको कोई काम करना है तो आपको उसका तुरंत रिजल्ट चाहिए, कि अगर फ़ोन नहीं उठाया तो तुरंत आप सडनली पैनिक हो जाते हो और मन में आपके 100 तरह के सवाल आते हैं कि अगर मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो डेफिनेटली कोई इनकी लाइफ में है जिसको ये टाइम दे रहे हैं। तो थोड़ा सा शक्की नेचर है आपका, और कई बार ये शक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली तब जब मून साइकिल्स आपको डिस्टर्ब करते हैं, फुल मून, न्यू मून। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये रिलेशन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। आपके खुद के चक्रास ब्लॉक्ड हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग वो हैं जिनका मूलाधार चक्र, सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है। इससे रिलेटेड मेडिटेशन स्टार्ट करो, मंत्र जाप करो, कलर थेरेपी को लाइफ में यूज़ करो। कोई क्रिस्टल डाला हुआ है तो उसको समय समय पर उन क्रिस्टल्स की नेगेटिविटी को रिलीज़ करना होता है। क्रिस्टल को दोबारा से कैसे रिचार्ज करना है, कैसे क्लिंस करना है, वो भी करो। क्योंकि कई लोग क्रिस्टल 6-6 महीने तक डाल ही रखते हैं, उसको रिचार्ज नहीं करते और फिर कहते हैं हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। मेरे पास ऐसे भी कंसल्टेशंस आते हैं जो मुझे पूछते हैं, मैम हमने 1 साल से क्रिस्टल डाला है, ब्रेसलेट लिया था, अंगूठी डाली थी, गले में पेंडेंट डाला है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आपके पर्सन के साथ अभी कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये कुछ लोगों का कार्मिक रिलेशन है और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन ऑलरेडी ओवर हो चुका है। इसमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आप इस पर्सन से बहुत उम्मीदें लगा रहे हो, वो कहीं और ही बिजी दिख रहे हैं मुझे। जिन लोगों का ये रिलेशन फिर से ठीक होगा, उनके पार्टनर के यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइंस आए हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये साइंस स्ट्रांग होंगे। सबसे पहले जो राशि आई है यहाँ पे वो एयर एलिमेंट के साइंस है, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। तुला और कुंभ बहुत कम लोगों के लिए, जेमिनी है, मिथुन राशि। फिर वाटर एलिमेंट में तीनों साइंस आए हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। फायर एलिमेंट के 2 साइंस बहुत सिग्निफिकेंट हैं, जिसमें लियो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, सिंह राशि, और उसके बाद है धनु राशि, सैजिटेरियस। अर्थ एलिमेंट का एक ही साइन है जिसमें वर्गो बहुत स्ट्रांग है, कन्या राशि। तो ये आप लोगों की रीडिंग रही। तो ये रिलेशन अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, तो आपको भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और आप तो वैसे भी उम्मीद छोड़ते नहीं हो, लेकिन अभी आपका सेल्फ
डबल माइंड हो रहा है, आपका दिमाग डबल माइंड हो जाता है, आप डाउट कर रहे हो अपने ऊपर ही और रिलेशन पे भी कर रहे हो, बिकॉज आपको हो सकता है पिछले कई हफ्तों से कोई ऐसा ड्रीम आया है, कोई ऐसा विजन आया है, कोई ऐसा डाउनलोड मिला है, कोई ऐसा कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जो मैंने आपको टाइमलाइन दिया है उसमें कुछ लोग रिकंसाइल करेंगे पार्टनर से और कुछ लोगों के पार्टनर वापस आएंगे। तो ये रीडिंग आपसे कितनी कनेक्ट हुई ज़रूर इसे क्लेम करो, कमेंट सेक्शन में लिखो आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और भगवान से नाराज़ मत होइए, क्योंकि भगवान की गलती नहीं है, ये हमारे कर्मों का ही नतीजा है, ठीक है। तो अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़ती हूँ। ऑप्शन थर्ड, क्या ये रिश्ता आपका टूट चुका है या उम्मीद अभी भी है? तो आपके लिए सबसे पहले तो यहाँ आपके पार्टनर के नाम के कुछ लेटर्स आए हैं, जिन्होंने आपसे सेपरेशन ले रखा है या उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। तो सबसे पहले MIOZXFHIUPSN और लास्ट यहाँ पे है लेटर D। ये कुछ इनिशियल्स उन लोगों के हैं जिनके पार्टनर ने आपको कांटेक्ट में खुद से ब्लॉक किया है, और अगर नहीं भी ब्लॉक किया तो उनकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज नहीं आता, आप खुद से वेट करते रह जाते हो या अपनी तरफ से एफर्ट जितना भी लगाते हो सामने वाला उतना रेसिप्रोकेट नहीं करता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ना आपके रिलेशन में अभी भी प्रॉब्लम दिख रही है, और मैं यहाँ पर क्लियरली बताऊँगी, कुछ भी शुगर कोट नहीं करूँगी। आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आए, तो इस रिश्ते में जो उम्मीद है वो बहुत कम नज़र आ रही है। अगर ये इंसान अगले आने वाले 3 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों में कमबैक करते हैं, 3 हफ्तों से लेकर 8 हफ्ते आपके लिए लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आ रहे हैं, एक ऐसा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं जो आप दोनों के रिश्ते में मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन होगा। या तो ये रिश्ता संवर जाएगा या फिर ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि मेरा काम केवल यहाँ पे मीठी मीठी बातें करके लोगों का दिल जीतना नहीं है। कोई भी टैरो रीडर है, अगर वो अपनी रीडिंग को ट्रूली अपने व्यूअर्स तक नहीं पहुंचाता या पहुंचाती, जो रीडिंग्स में आया है वही बताना। अगर उस टैरो रीडर को डर लगता है कि कहीं सच्चाई बता दी तो पता नहीं जो व्यूअर्स हैं वो नेगेटिव ना हो जाएं, उनकी सोच नकारात्मक ना हो जाए, ऐसा नहीं है। कई बार हमें सच्चाई से रूबरू कराना पड़ता है, सच्चाई को फेस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऑप्शन थर्ड में काफ़ी सारे ऐसे कार्ड्स आए हैं जो ये बता रहे हैं कि अगले 3 से जो 8 हफ्तों का टाइम है, ये आपकी लाइफ में मेक और ब्रेक सिचुएशन होगी। आपको कोई डिसीजन भी लेना पड़ सकता है इस इंसान को लेकर, कोई फैसला बनाना पड़ सकता है कि आपको इसी रिश्ते में रहना है या आपको ज़िंदगी के अगले पड़ाव में एंटर करना है, किसी नए इंसान को मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि कुछ सिचुएशंस आपको सर्व नहीं कर रही लंबे समय से। अगर आप अपनी रिलेशन की हिस्ट्री चेक करो, अगर आप इसके भूतकाल में जाओ, ठीक है, इसके पास्ट में जाओ कि आपका रिलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, रिलेशन में किस तरह की एनर्जी थी, कैसा रिलेशन रहा, रोमांटिक, लविंग, केयरिंग, ट्रस्ट अच्छा था, एक दूसरे पे विश्वास आंखें बंद करके कर सकते थे, टाइम बहुत अच्छा बीता, दोनों ने अपनी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम एंजॉय किया, बेस्ट मेमोरीज बनाई, यादें बनाई, और आज तक वो यादें आपसे दूर नहीं हैं। आप उनको आज भी समेटे हुए हो अपने दिल में, अपने दिमाग में और अपने पास। आपकी एनर्जी में आपके पार्टनर की मेमोरीज और उनकी एनर्जी हमेशा प्रेजेंट रहती है, आप कहीं भी चले जाओ।
और कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन इतनी जल्दी ग्रो किया होगा कि आपके दोस्त भी जलते होंगे कि आपको इतना अच्छा इंसान मिला, या कुछ करीबी लोग आपके रिश्तेदार हैं, या फिर अगर शादी हो गई है तो होता है कई बार रिश्तेदारों को बहुत जलन होती है कि इसको इतना अच्छा हस्बैंड या वाइफ कैसे मिल गई, कितना केयर करता है, कितनी केयरिंग वाइफ है, कितना प्यार करती है। तो कहीं ना कहीं आपके हंसते खिलखिलाते परिवार में जैसे दरार पड़ गई, किसी की नज़र लग गई, और आज आप इस कारण से रीडिंग देख रहे हो कि आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है हस्बैंड वाइफ में कि बातें तलाक तक पहुंच गई हैं, या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपसे अलग होना चाहते हैं या कहीं और दूर जाकर रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं। आप में मुझे क्लियरली सेपरेशन नज़र आ रहा है, और ये हुआ भी किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से है। तो क्या इस रिश्ते में उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो नज़र आ रही है, लेकिन बहुत परेशानियां भी साथ में नज़र आ रही हैं। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनके पार्टनर से, उनके लिए मुझे उम्मीद जो है वो 60-40 का रेशियो नज़र आ रहा है। 60% नहीं और 40% हाँ। तो अगर आप इस पर्सन के लिए कोई मेडिटेशन करते हो या कोई मन में ऐसा संकल्प लेते हो भगवान के आगे जाकर कि आपको यही रिलेशन चाहिए, तो केवल संकल्प लेने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, उपाय करने पड़ेंगे, रेमेडीज करनी पड़ेंगी, और उसमें टाइम लगेगा। कुछ लोगों में ये रिलेशन जो है वो ठीक होते होते लगभग 4 महीने का भी समय ले सकता है, 4 months। और बाकियों के लिए मैं ये बता दूं कि ये पर्सन खुद ही आपकी तरफ आएंगे। आपको कुछ भी इस पर्सन को पुरानी बातों को लेकर चर्चा नहीं करनी, बहुत डिस्कशंस नहीं करनी। जो पास्ट में आपका और इनका रिलेशन जिस रीज़न से ख़राब हुआ था, जिस वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार पड़ी थी, उस बात को वहीं पे फिनिश कर दोगे तो बेटर होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आगे चलकर ये पुरानी बात आपके इस रिलेशन को ख़राब कर सकती है और फिर आपका दोबारा सेपरेशन हो सकता है। तो आपके पर्सन के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये इंसान जो है अपनी सच्चाई आप तक पहुंचाते नहीं है। ये थोड़े ऐसे पर्सन हैं जो बहुत जल्दी अपना डिसीजन बदल लेते हैं। अगर ये कल कुछ और बोलेंगे आपको, हो सकता है 4 या 5 दिनों के बाद ये कुछ और ही कर रहे हों ज़िंदगी में। इनका माइंड, इनका सोल, इनकी बॉडी के जो चक्रास हैं वो अलाइनमेंट में नहीं है। या तो ये किसी कार्मिक सिचुएशन में है या ये आपके कार्मिक हैं। एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं, या फिर ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों को अब इनका बहुत ज़्यादा वेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि या तो आपने इनको खुद ही लाइफ से ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि आपको लग रहा था ये माइंड गेम्स कर रहे हैं, ये आपके साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं, ये आपको कुछ सॉलिड ऑफर नहीं कर रहे, ये बहुत स्नीकी बिहेव करते हैं, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेते, हमेशा आपको ब्लेम कर देते हैं। और कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये आपसे झूठ भी बहुत बोलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये रीडिंग सिर्फ जनरल है, ज़रूरी नहीं है मैं किसी एक या 2 पर्सन की रीडिंग नहीं कर रही। यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स हैं, हज़ारों के लोग देखते हैं और उनके पार्टनर की एनर्जी है। तो सारी बातें एक ही पर्सन के पार्टनर की नहीं है। कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें तो आप उसे रखिए, और कुछ किसी और सुनने वाले की एनर्जी हो सकती है। लेकिन अभी कोई डिसीजन लेते हुए आपकी तरफ नज़र नहीं आ रहे। डिसीजन इनका जो है वो स्लो है, टाइम लगेगा। आपके लिए वेटिंग का कार्ड आया है, आपको वेट करना पड़ सकता है। और कुछ लोगों में ये इंसान आपसे कहीं दूर रहते हैं, कहीं भी, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे देश में या विदेश में, या फिर अगर एक ही शहर में रहते हो तो आपस में इतनी दूरियां बन गई हैं, बातें इतनी बिगड़ गई हैं कि आप उनका वेट कर रहे हो, वो आपका कर रहे हैं। तो यहाँ पे 60-40 का मैंने आपको रेशियो दिया है कि 40% लोगों में उम्मीद है
कि ये रिश्ता बच पाएगा, ठीक होगा, लेकिन 60% में ये पर्सन कहीं और मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हैं, या फिर कोई ऐसा फैमिली रीज़न है जो इनको मजबूर कर देगा आपसे दूर जाने के लिए। चाहे वो इनके लिए टफ डिसीजन क्यों ना हो, इनको दिल पर पत्थर रखकर वो फैसला क्यों ना लेना पड़े, बट वो लेंगे, बिकॉज या तो उन्होंने शुरू से ही आपको क्लियर कर दिया था कि शादी नहीं हो पाएगी। तो जो मुझे नज़र आया मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, क्योंकि जो कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं वो इनका डुअल माइंड दिखा रहे हैं, यानी कि ये पर्सन के इमोशंस और मूड स्विंग्स होते हैं और अपने खुद की बातों में ये फंस जाते हैं, क्योंकि ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और कई बार इनकी बातें, इनका एटीट्यूड, इनका बर्ताव आपको डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि ये खुद भी एग्जॉस्ट हो रखे हैं अपनी लाइफ से। ये सामने दिखा रहे हैं कि ज़िंदगी बहुत मज़ेदार चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ लाइफ में हैपनिंग है, लाइफ बहुत एडवेंचरस है, एक्साइटेड लाइफ है इनकी। लेकिन जो रियलिटी है, अंदरूनी बातें जो हैं इनकी ज़िंदगी में, वो कुछ सही नहीं है। लगता है परिवार का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है इन पर, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग फैमिली है इनकी, या घर के बड़े लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ जाकर ये आपके साथ अपने जीवन के सफ़र को तय करने से डरते हैं। तो जो आज की रीडिंग में आया है मैंने वही बताया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे ज़ोडिएक साइन सारे ही आए हैं, मेजर कार्ड्स हैं, मेजर एलिमेंट्स हैं, तो सभी साइन वालों की ये रीडिंग थी। किसी तरह का स्ट्रेस या टेंशन आपको नहीं होना चाहिए। आपसे ये रीडिंग कितनी कनेक्ट हुई है आप ज़रूर शेयर करो कमेंट करके, इस रीडिंग को क्लेम करो और घबराओ मत। ये करंट एनर्जीज़ हैं और ये जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपके फेवर में बदल सकती हैं, उसके लिए आपको नए नए वीडियोस चैनल पर देखने चाहिए ताकि आप डेली अपडेट ले सकें। और अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, ईश्वर पर भरोसा रखते हो, यूनिवर्स में अपनी जो एनर्जी है उसको पॉजिटिवली सेंड करते हो और यूनिवर्स के ऊपर आपका एक विश्वास पक्का है, तो आपकी लाइफ में इनका कमबैक हो भी सकता है। लेकिन 60% चांसेस हैं कि ये आपसे अभी फ़िलहाल कमबैक करने के लिए बहुत कंफ्यूज हैं, और 40% के लिए तो ये डेफिनेटली रिश्ता बच गया है और ये आप ही की तरफ बहुत जल्द आने वाले हैं। तो ये रीडिंग आपसे कितनी कनेक्ट हुई है, मैं आशा करती हूँ आपको आंसर्स मिले होंगे। और इसी तरह नए नए वीडियोस चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, रीडिंग को क्लेम कर लो। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।